विश्व हिंदू परिषद लगातार यहां पर मांग करता रहा है कि हिंदू मंदिरों को सरकारों के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, लेकिन अब राष्ट्रव्यापी अभियान इसके जरिए जो है वो चलाने की तैयारी है कि वो मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने के लिए अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए सबसे पहले दक्षिण भारत के मंदिरों को चुना गया है और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आगामी 5 जनवरी से एक बड़े अभियान की शुरुआत की जा सकती है, जिसे पूरे देश में ले जाया जाएगा और पूरे देश में सरकारों से मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाबत संगठन की तरफ से आज बड़ी घोषणा यहां पर की जाएगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में पशुओं की चर्बी पाए जाने का मामला सामने आया था, जिस पर पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो सामने देखने को मिली थी और इसके बाद से ही हिंदू मंदिरों पर से सरकार के नियंत्रण को समाप्त करने की मांग उठने लगी है। और अब इसको लेकर यह बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया है कि इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आगामी 5 जनवरी से एक बड़े अभियान की शुरुआत की जा सकती है, जिसे पूरे देश में यहां पर ले जाया जाएगा। तो एक बड़ा मुद्दा है ये जिसको लेकर अब यह अभियान शुरू करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद देशव्यापी अभियान इसके लिए चलाएगा कि हिंदुओं जो मंदिर हैं उनका सरकारी नियंत्रण जो है इन पर से खत्म हो, ताकि वो मंदिरों को जो है वो अलग से उसकी देखरेख यहां पर की जा सके और इस सिलसिले में एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी यहां पर हो रही है। तो इस सिलसिले में बहुत बड़ी ये खबर है, आपको ये भी समझा देते हैं कि वीएचपी यहां पर क्या दलील दे रही है और इसको लेकर अब सरकार का क्या कहना है। तो यहां पर सरकारों मंदिर छोड़ों के हिसाब से यहां पर इस मुहिम को जो है बढ़ाने की तैयारी है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति का जो अभियान है इसको देशव्यापी इस अभियान को जो है वो करा जाएगा और वीएचपी इसको शुरू करने जा रही है और राष्ट्रव्यापी इस अभियान को जो है बनाया जाएगा। पूरे देश में इस मुद्दे को जो है उठाया जाएगा जोर शोर से। दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत होगी, जहां के मंदिरों को लेकर जो है वो सबसे पहले यहां पर बात उठाई जाएगी और 5 जनवरी को विजयवाड़ा से इस अभियान की शुरुआत जो है वो की जाएगी। तो यहां पर ये जो मुद्दा है इसको पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी है। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के बाद से ही ये मांग जो है वो तेज हो गई थी, जिसमें पशु चर्बी को लेकर विवाद जो है वो खड़ा हुआ था, जिसकी कड़ी आलोचना भी देखने को मिली थी। और अब जब मस्जिद पर कंट्रोल नहीं है तो फिर मंदिर पर कंट्रोल क्यों है सरकारों का, ये वीएचपी का इसको लेकर तर्क है, जिसको लेकर अब इस मांग को लेकर वो देशव्यापी इस मुहिम को जो है वो बनाने जा रहे हैं और इसको पुरजोर तरीके से उठाने की अब यहाँ पर तैयारी हो रही है। लेकिन मंदिरों पर कैसे हुआ सरकारी नियंत्रण, ये भी आप जरा देख लीजिए। यहाँ पर दरअसल 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में 30 लाख पूजा स्थल हैं, 30 लाख पूजा स्थल, और इसमें ब्रिटिश काल से मंदिरों पर जो नियंत्रण है वो उसका इतिहास रहा है। सरकार इसकी देखरेख जो है वो करती रही है और ब्रिटिश काल से ही ये जो सिलसिला है ये चलता आ रहा है। इसमें आप देखेंगे अगर तो ये कितना पुराना है, इसको आप ऐसे समझिए कि 1810 से लेकर 1817 तक जो यहाँ पर नियंत्रण है उसके लिए कई कानून जो है वो बनाए गए हैं और ये कानून जो है वो चलते आ रहे हैं। 1863 में धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम जो है वो लाया गया था और इस अधिनियम के तहत मंदिरों का नियंत्रण समितियों को यहां पर सौंपा गया था, जिससे वो देखरेख जो है उसकी हो सके। और 1925 में मद्रास हिंदू धार्मिक और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये नियम जो है बनाया गया। नए कानून से दक्षिण भारत के मंदिर सीधे सरकार के अधीन इसके बाद से आ गए और इसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भी ये जो परंपरा है वो जारी रही और ये सिलसिला आगे बरकरार रहा और इसी को लेकर अब ये अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बड़े मंदिर हैं जो सरकार के अधीन आते हैं, जिसको लेकर तमाम ऐतराज है कि सरकार के अधीन इनको नहीं आना चाहिए और इसी को लेकर ये मुहिम जो है इसको चलाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। अब तिरुपति से अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मंदिर है, उसको लेकर ये सरकार को क्या इससे फायदा होता है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि साल 2023 में 1031 किलो सोने का चढ़ावा इस मंदिर में जो है वो भक्तों ने दिया, जो वहां पर लोग आते हैं। और एक साल में चढ़ावे के सोने की जो कीमत है वो 773 करोड़ रुपए है, यानी बहुत बड़ा अमाउंट जो लोग वहां पर डोनेट करते हैं, अपनी श्रद्धा से जो है वो मंदिर में देते हैं। और ट्रस्ट के पास कुल 11,329 किलो सोना यहाँ पर जो है वो बताया जाता है मौजूद है और मंदिर के कुल सोने की कीमत भी यहाँ पर बताई जाती है कि 850 करोड़ के आसपास है, यानी मंदिर का कुल सोने की कीमत जो है वो 8,496 करोड़ रुपए बताई जाती है। यहाँ पर चढ़ावे पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट का नियंत्रण है और इसी को लेकर जो है यहाँ पर अभी बात कही जा रही है। अलग अलग बैंकों में जमा किया गया जो सोना है वो अलग अलग बैंकों में जमा यहाँ पर किया जाता है और बैंकों में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो अमाउंट है
13,287 करोड़ की एफडी यहां पर जो है वो जमा कराई गई है और एफडी से सालाना 1600 करोड़ का ब्याज जो है वो आता है। तो कितना बड़ा यहाँ पर डोनेशन होता है लोगों का, कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर जमा होता है, इसको आप समझ सकते हैं। 2024 तक अगर आप देखेंगे तो ट्रस्ट के पास रिकॉर्ड 18,817 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस था। यहाँ पर सिर्फ एक जगह की हम यहाँ पर आपको बात बता रहे हैं और सिर्फ इस साल ही अगर आप देखेंगे तो 1,161 करोड़ रुपए की एफडी जो है वो कराई गई है यहाँ पर तिरुपति मंदिर से। और यहाँ पर प्रसादम की बात करें तो प्रसादम की बिक्री से ही 600 करोड़ की सालाना कमाई होती है। तो कितना बड़े स्तर पर जो है वो पैसे आते हैं और कितना वहाँ पर सेव किया जाता है, ये आप इसे समझ सकते हैं। और अलग अलग मदद अगर अलग अलग आप देखें तो इसमें खर्च की जाती है, जो रकम है उसमें ट्रस्ट की कमाई भी इसमें शामिल है। तो सब चीज़ों का देखरेख भी इसमें ही किया जाता है, वो भी इसी में शामिल है। राज्य सरकार को भी विकास के लिए यहाँ पर हिस्सा जो है वो इसमें दिया जाता है। तो ये तमाम तर्क हैं इस बात को लेकर, जिसको अब बड़े स्तर पर मुहिम बनाने की जो है वो तैयारी यहाँ पर हो रही है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, ये मुद्दा जो है ये पहले भी उठता रहा है, लेकिन अब इसको बहुत बड़े स्तर पर ले जाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। अब तक क्या जानकारी निकल कर आई है, कैसे इसको जो है लेकर आगे बढ़ने की तैयारी है वीएचपी की? देखिए, अब से कुछ देर बाद यानी 2:30 बजे के करीब वीएचपी के वरिष्ठ नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई गई है। इसमें खुलासा किया जाएगा कि वीएचपी की रणनीति क्या होगी। देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे को लेकर किया है। उनका ये कहना है कि ये सरासर सीधे तौर पर भेदभाव है, क्योंकि जो हिंदू मंदिर है उनसे जो आमदनी होती है वो राज्य सरकार के खाते में जाती है और उसका तमाम तरह का खर्चा राज्य सरकार अपनी ओर से कर देती है। केवल यही नहीं बल्कि कई मंदिरों में रिसीवर बैठाए गए हैं, साथ ही जो पुजारी है उनको वेतन नहीं मिल पाता है और साथ ही ये भी कहा गया है कि इनमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको भी ट्रस्ट और बोर्ड में सदस्य बना दिया जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि लगातार एक विवाद का विषय बने रहे हैं और दिलचस्प बात यह कि इसमें बीजेपी के भी कई बड़े नेता समय समय पर ये आवाज उठाते आए हैं कि जो हिंदू मंदिर है इनकी जिम्मेदारी सरकार के पास नहीं रहनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे राज्य, एक दर्जन से भी ज्यादा राज्य है जहां पर कि कानून उनके अपने हैं, जो कि अपने इलाके के जो मंदिर होते हैं उनसे आने वाली आमदनी को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो वीएचपी की मांग है कि इसे लेकर केंद्रीय स्तर पर एक कानून बनाया जाए, वो उनको मंजूर नहीं होगी, क्योंकि वो इसमें फेडरल स्ट्रक्चर का हवाला दे सकते हैं। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि इससे जो राज्यों की आमदनी है उस पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीएचपी का ये कहना है कि ये जो मंदिरों में चढ़ावा देते हैं श्रद्धालु, जो कि करोड़ों अरबों में इसकी संपत्ति है और जो कि आपने भी ब्यौरा दिया केवल एक ही मंदिर का, तिरुपति का, जहां पर कि अरबों खरबों में कमाई मंदिर की है। तो उनका ये कहना है कि ये जो कमाई है ये हिंदू हित में और हिंदुओं के लिए खर्च की जानी चाहिए, ना कि सरकार को अपने हिसाब से खर्च करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा विवाद का विषय है। अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी और इसके पीछे सोच उनकी यही थी, डिवाइड एंड रूल। लेकिन अब जबकि आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं, ये मांग जोर पकड़ रही है कि इसको हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका विस्तार से समझाने के लिए। तो एक बड़ा मुद्दा है जिसको अब लेकर अब मांग जो है वो उठ रही है। अब देखिए कितना बड़ा ये मुद्दा यहाँ पर बनता है।